हेलो एवरीवन। रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के टॉपिक में हम रिपब्लिक डे के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इवेंट्स हुए थे उनको समझेंगे और रिपब्लिक डे पे हम क्या करते हैं वो समझेंगे। तो रिपब्लिक डे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिपब्लिक क्या होता है। तो अगर आप रिपब्लिक वर्ड को समझें, जिसको हिंदी में गणतंत्र भी कहते हैं, जहाँ पे गण का मतलब होता है लोगों का समूह, वहीं पे तंत्र का मतलब होता है एक प्रणाली या फिर एक सिस्टम। नाउ अगर आप प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारे पास एक रूलर सिस्टम था, जहां पे एक राजा सारे फैसले लिया करता था। पर जब इंडिपेंडेंस आ गया उसके बाद लोगों ने बेसिकली एक चुनावी प्रक्रिया के थ्रू देश के प्रमुख का चुनाव करना शुरू किया, जैसे कि राष्ट्रपति। वहीं पे डिफरेंट टाइप के लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए या बनाने के लिए और भी प्रोग्रेस करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रतिनिधियों का चुनाव किया। नाउ अब हम समझते हैं कि रिपब्लिक डे एक्चुअल में क्या है। तो रिपब्लिक डे एक पब्लिक हॉलीडे है, जहां पे हम बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की एनफोर्समेंट की सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस दिन डिफरेंट डिफरेंट परेड्स हैपन होती हैं हमारे कर्तव्य पथ पे। वहीं पे स्कूल्स में पेट्रियाटिक फंक्शंस होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, और इवन हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नेशनल मॉन्यूमेंट से या रेड फोर्ट जैसे वहाँ से स्पीचेस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। तो अब कुछ हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिवील करते हैं, जो इवेंट्स उस टाइम पे हुए थे। तो हमारा देश, जैसे कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। मगर अभी भी जो हमारे लॉज थे वो बेसिकली कॉलोनियल इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से गवर्न हो रहे थे। तो फिर 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसको कि हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस कमेटी ने बेसिकली एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सबमिट किया ऑन 4 नवंबर 1947। नाउ इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 166 पब्लिक सेशंस हुए हैं। और डेफिनेटली हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद 308 मेंबर्स ने मिलकर इसकी 2 कॉपीज को साइन किया, वन हिंदी एंड वन इंग्लिश। एंड इसको 24 जनवरी 1950 को साइन कर दिया गया। नाउ अभी भी इफेक्टिव नहीं हुआ था। इसको फाइनली 26 जनवरी को हमने लाइव कर दिया या फिर इफेक्टिव कर दिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पिक्चर। अब जो भी लॉज थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहे थे। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला इस सेम डे। और जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हम बात कर रहे थे अभी तक, उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, क्योंकि हमारे पास नया पार्लियामेंट इंडिया का ऑफिस भी है। तो ये हमारी पुरानी इमेज है, एंड दैट इज द न्यू पार्लियामेंट ऑफिस। नाउ इट्स अ क्विज टाइम। इफ यू नो द आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इफ यू डोंट नो, प्रोसीड विद अस। 26 जनवरी में ऐसा क्या स्पेशल है कि इसी डेट को चूज किया गया बेसिकली टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि हमारा भारत जल्दी ही एक आज़ाद देश होगा। तो एग्जैक्टली इस रीज़न की वजह से इस दिन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट या फिर रिपब्लिक डे को मनाने के लिए चूज किया। तो दीज आर सम फैक्ट्स जो हम ढूंढ के लाए आपके लिए। लेट अस नो हाउ यू फाउंड ऑल दिस। अगर कुछ गलती है प्लीज लेट अस नो एंड वी विल ट्राई टू रेमिडिएट दैट। लाइक दिस वीडियो। इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करिए हमारे कंटेंट को, सपोर्ट करिए हमारे छोटे से चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।